एक सौरभ नाम के लड़के के लिए पुलिस पकड़ कर के थाने में लाती है और फिर उससे मार मार कर उससे जो जुल्म किया है वो उगलवाती है। और वो लड़का जो होता है जब पुलिस मार लगाती है तो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। जब उसका शोर सुन करके उसी थाने में एक महिला दरोगा होती हैं, वो कहीं से गश्त करके आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि थाने में किसकी मार लगाई जा रही है, कौन चिल्ला रहा है। तब वो जाकर के हवालात में देखती हैं तो वहाँ पर एक लड़का होता है, उसकी पुलिस वाले बुरी तरह से मार लगा रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने ये जुल्म क्यों किया। जब वो महिला दरोगा जाकर के देखती हैं तो उसे देख कर के एकदम से दंग रह जाती हैं और उसकी तरफ देखती रह जाती हैं। आखिर इस कहानी के अंदर आगे क्या हुआ, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों। साथियों, एक सौरभ नाम का जो लड़का होता है अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहता है। इसके घर में इसकी माँ बाप हैं और इसकी एक छोटी बहन है और खुद सौरभ है। और सौरभ का जो विवाह हुआ था तो इसके घर में जो पत्नी आई थी उसका नाम सीमा था। सौरभ अपनी पत्नी सीमा के साथ और अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रह रहा था और पैसे वाला था, क्योंकि कई इसकी कोठियां थी, मकान थे और अच्छी खासी हैसियत थी। कोई किसी बात की कमी नहीं थी, बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इंसान का वक्त कब बदल जाए और इंसान की किस्मत कहां से कहां ले जाए ये कोई नहीं जानता। सौरभ की जो माँ और जो बहन थी उसकी सीमा से कभी बनती नहीं थी। हमेशा सौरभ की माँ और बहन हमेशा सीमा से झगड़ती रहती थी, हमेशा उसे कुछ ना कुछ दोष या इल्जाम लगाती रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से ये क्रम बीतता रहा। एक दिन यूँ हुआ कि सौरभ की माँ ने और बहन ने सौरभ की पत्नी सीमा को घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि तू उल्टा औरत है, बदचलन है, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वो बेचारी बहुत प्रयास करती रही लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। उसने अपने पति सौरभ से भी कहा, सौरभ ने कह दिया कि जब माँ बाप तुमको रखने को राजी नहीं है तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। बेचारी हाथ जोड़ती रही, पैरों को पकड़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उस पर झूठा आरोप लगा करके उसे बदचलन साबित करके उसे घर से निकाल दिया। फिर बेचारी वो आखिर करती क्या, अपने पिताजी को बुलाकर अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद में, क्योंकि वो सीमा जो थी पहले से ही पढ़ी लिखी थी और उस अपने मायके जाने के बाद में फिर उसने अपनी पढ़ाई को जारी कर दिया और उसके माँ बाप ने उसका सहयोग किया। तो जब उसने काफ़ी पढ़ाई कर ली तब पुलिस की भर्ती निकलती हैं और फिर वो पुलिस में फार्म डाल देती है और उसकी किस्मत साथ दे जाती है। फिर उसका सिलेक्शन जो होता है एक थाने में हो जाता है और वो दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाती है। जब उनकी जॉब लग जाती है, महिला दरोगा बन जाती हैं, तो आराम से अपनी ड्यूटी कर रही होती हैं। इधर भाई सौरभ नाम का जो लड़का होता है वो अपना दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरा विवाह करने के बाद दूसरी औरत अपने घर में ले आता है। कुछ दिन वो रहती है और रहने के बाद में वो महिला इतनी बदचलन थी कि थोड़े दिन रहने के बाद में सौरभ को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई और सौरभ जो था बिल्कुल अकेला पड़ गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सौरभ के माँ बाप जो थे वो खत्म हो गए और सौरभ की जो बहन थी उसका विवाह हो गया। अब घर में सौरभ बिल्कुल अकेला रह गया है। कोई उसे न समझाने वाला है, न रोकने वाला है, न बताने वाला है कि आखिर क्या करे, कैसी रास्ते पर चले, कहाँ जाए, क्या ना करे। अब वो बुरी संगत में पड़ने लगा। अपने दोस्तों के साथ बैठता है, क्योंकि घर में ना तो पत्नी है, पत्नी छोड़ करके भाग गई, एक से तलाक हो गया और माँ बाप खत्म हो गए, बहन की शादी हो गई। अब वह अपने दोस्तों के साथ रहता है और उनके साथ जाता है तो दारू पीता है, चोरी करने लगा, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं रहा, किसी का खौफ नहीं रहा। जो दोस्त करते हैं वही वो करने लगा। एक दिन उसने क्या किया
सरकारी गोदाम का ताला तोड़ दिया और उसमें चोरी करने लगा। फिलहाल तो सौरभ तो चोरी करने नहीं गया था, लेकिन उसका जो साथी था, जो गैंग का लीडर था, उसने जाकर के वो ताला तोड़ा और उसमें से जो भी सामान निकालना था वो निकाल करके ले गया। लेकिन कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी हिसाब से चोरी तो उसके लीडर ने की थी, लेकिन जो जितने भी साथी थे, उसके दोस्त थे, वो पुलिस के द्वारा सब पकड़े गए, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसमें जब देखा गया तो वो व्यक्ति पहचान में आया और पुलिस के द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे लाकर के थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे दोस्तों का नाम ले दिया। जब दोस्तों का नाम ले दिया तो उसने सौरभ का भी नाम ले दिया। अब सौरभ को भी पुलिस पकड़ करके लाती है और लाने के बाद में बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिर चोरी क्यों की, ये ताला तुमने तोड़ा या नहीं तोड़ा। सौरभ हाथ जोड़ता है पुलिस वालों से, कहता है कि मैंने ये चोरी नहीं की है, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। जो कुछ हुआ है वो मेरे पीछे हुआ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन कहते हैं कि जब दोस्त चोर है तो दोस्त भी जरूर ना कहीं मुसीबत में आएगा। इधर जब वो बुरी तरह से चिल्लाता है, पुलिस वाले उसे मारते पीटते हैं, तब वो उसी की जो तलाकशुदा पत्नी जो सीमा होती हैं, वो कहीं से गश्त करके आ रही होती हैं। तब वो देखती हैं कि कोई मुलजिम चिल्ला रहा है, उसकी मार लगाई जा रही है, और वो अंदर जाकर के हवालात में जब देखती हैं तो उनका वही तलाकशुदा पति सौरभ जो होता है वो बर्फ की सिल्ली पर लेटा हुआ है और पुलिस वाले उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये देख करके वो एकदम से चौंक जाती हैं और हैरत में पड़ जाती हैं सीमा, और फिर अपने साथियों से, पुलिस वालों से कहती हैं कि तुम इसे मत मारो और मैं इससे पूछती हूँ कि आखिर इसने ये जुल्म क्यों किया है। उसके बाद वो सब पुलिस वाले उनकी बात मान जाते हैं और उसे मारना बंद कर देते हैं, और फिर वो अपने जहाँ पर बैठती हैं, जो ऑफिस होता है उनका, वहाँ पर उन्हें बुलवाती हैं कि ऐसा करो, इस सौरभ मुलजिम को मेरे पास लेकर के आओ। तब पुलिस वाले जो होते हैं उस सौरभ को लेकर के सीमा दरोगा के पास लेकर के जाते हैं, और सीमा जो होती हैं उनसे कहती हैं पुलिस वालों से कि तुम सभी लोग बाहर जाओ, मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ, इनसे कुछ अकेले में पूछना चाहती हूँ। सीमा की बात सुनकर के पुलिस वाले सब बाहर चले जाते हैं, और फिर सीमा अपने तलाकशुदा पति यानी सौरभ से पूछती हैं कि आखिर तुम तो अच्छे खासे पैसे वाले थे, अच्छी खासी तुम्हारी हैसियत थी, कई मकान थे तुम्हारे पास, माँ बाप थे, लेकिन फिर तुमने ये चोरी क्यों की। सौरभ कहता है कि मैंने ये चोरी नहीं की है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि मेरी जो आदत है वो गलत रास्ते पर पड़ गई थी, मैं दारू पीने लगा था और अपने ये चोर लुचक्के जो मेरे दोस्त थे इनकी संगत में मैं रहने लगा था, लेकिन मैंने ये चोरी नहीं की है। सीमा कहती है चलो कोई बात नहीं, तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन अपने परिवार के बारे में बताओ, तुम्हारे माँ बाप बहन कैसे हैं। ये सुन करके सौरभ जो होता है रोने लगता है और हाथ जोड़ करके सीमा के यानी जो अपनी तलाकशुदा पत्नी होती हैं दरोगा, उनके हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि अब कुछ मत पूछो, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, केवल मैं ही बचा हूँ, माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, बहन की शादी हो गई, अब और जो दूसरा विवाह मैंने किया था वो भी पत्नी मुझे छोड़ करके दूसरे के साथ भाग गई, अब घर में कोई नहीं है, घर को संभालने वाला कोई नहीं है, 2-3 कोठियाँ हैं, घर हैं, उन्हें भी देखने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, टूट गया हूँ, लेकिन ये चोरी मैंने नहीं की, मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है। ये सुनकर के सीमा जो होती हैं बड़ी दुखी हो जाती हैं, सोचने लगती हैं बारे भगवान, इंसान की किस्मत में क्या लिखा है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये कुछ कहा नहीं जाता। तभी तो कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, दुनिया में लोग चढ़ते और उतरते देखे। पल में क्या हो जाए इंसान के साथ में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सीमा जो होती हैं कहते हैं कि अब तुम बताओ, तुमने जुल्म तो किया है, क्योंकि चोर के साथ में जो होता है वो भी चोर ही कहलाता है, और तुमने जुल्म किया है, तुम्हें कौन सी सजा दी जाए,
क्या किया जाए तुम्हारे साथ में। सौरभ जो होता है अपनी पत्नी सीमा के हाथ जोड़ता है, पैरों में गिरने लगता है तो सीमा जो होती हैं उसे रोक लेती हैं, कहती हैं कि तुम पैरों में मत गिरो, मेरे दिल में तुम्हारी वही इज्जत है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। एक दिन मैंने भी तुम्हारे हाथ जोड़े थे, तुम्हारे पैरों में पड़ कर के तुमसे क्षमा मांगी थी और मैंने तुमसे कहा था कि अपने घर से मत निकालो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी, ना तुम्हारी माँ ने सुनी थी, ना तुम्हारी बहन ने सुनी थी, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझ पर दोष लगा दिया, मुझे बदचलन साबित कर दिया। लेकिन मैं ना उस दिन बदचलन थी और ना आज बदचलन हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत बदनाम किया। लेकिन आज तुम बदनाम हो चुके हो और तुम्हारे ऊपर बताओ कौन सी धाराएं लगाई जाएं, क्या केस बनाया जाए। सौरभ जो होता है अपनी पत्नी की बातें सुन करके आंखों में आंसू भर करके फक फक के रोने लगता है, कहने लगता है हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा कर दो, मैं उस समय कुछ आगे पीछे की नहीं सोच रहा था, मैंने तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं किया, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है मेरे घर को संभालने वाला और घर मेरा पूरा बर्बाद हो चुका है और मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लग रहा है। सीमा ने अपने पति के लिए किसी तरह से उस केस से बाइज्जत बरी कर दिया, निकाल दिया उससे, और जो उसके साथी थे, जो चोर थे, जो गैंगस्टर लीडर था, उसके ऊपर धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया। सौरभ जो होता है वो अपनी पत्नी के हाथ जोड़ने लगता है, पैरों में गिरने लगता है। सीमा कहती है देखो मेरे पैरों में गिर करके मुझे पाप का भागीदारी मत बनाओ, अब ऐसा करो तुम अपना मुंह मत खोलना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ, इसलिए चुप रहना, किसी से कुछ नहीं कहना। सौरभ कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद तुमको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ना तो मैं दारू पीऊँगा, ना ही ऐसे दोस्तों की संगत करूँगा, क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आज के बाद तुमको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई शिकायत तुम्हारे पास नहीं आएगी, और तुम अगर चाहो तो मेरे घर को संभाल सकती हो। ये बात सुनने के बाद में सीमा सोचने लगती है कि चलो इनके घर में कोई नहीं रहा, आखिर है तो मेरे पति ही, तलाकशुदा ही क्यों ना सही। तो सीमा जो होती है कहती है कि यहाँ किसी से कुछ मत बोलना, तुम गांधी पार्क में आ जाओ, वहाँ बैठ कर के बातें करेंगे, यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर तो मुलजिम आते जाते रहते हैं, हर व्यक्ति के पास मुझे जाना आना पड़ता है, हर व्यक्ति मेरे पास आता है काम के लिए, इसलिए यहाँ किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी कि एक दरोगा का पति चोर है। इसलिए सौरभ जो होता है अपनी पत्नी का नंबर लेकर गांधी पार्क में पहुंच जाता है, और इधर से सीमा जो होती है सिविल कपड़ों में, सादा कपड़ों में गांधी पार्क में पहुंच करके और दोनों बैठ जाते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं। तब वो सौरभ जो होता है अपनी पत्नी के हाथ जोड़ता है, कहता है कि तुमने मुझे अगर क्षमा कर दिया हो, तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कोई दया हो, कोई प्रेम हो, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो और हम पहले जैसी जिंदगी हंसी खुशी से बिताना चाहते हैं। सीमा कहती है कि ये अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस थाने में 2-4 दिन और हूँ, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए तुम किसी से मत कहना कि ये दरोगा मेरी पत्नी है, अगर यहाँ कहोगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसलिए 2-4 दिन के बाद जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब वहाँ से हम तुम्हारे घर चलेंगे। ये सुनने के बाद में सौरभ जो होता है बड़ा ही खुश हो जाता है। सीमा जो होती है अपनी काफ़ी देर वार्तालाप करने के बाद में, अपनी अपनी कहने के बाद में, एक दूसरे की कहने सुनने के बाद में सीमा जो होती है थाने को लौट आती हैं, अपने रूम पर चली जाती हैं और सौरभ जो होता है अपने घर चला आता है। 2-3 दिन के बाद में सीमा का ट्रांसफ़र दूसरे थाने में हो जाता है। तब सीमा जो होती है फ़ोन करके अपने पति सौरभ को बुलाती है और उन्हें लेकर के एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर फिर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और कस्में खाते हैं कि अब जीवन में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद
एक रूम लेकर के सीमा जो होती है अपनी ड्यूटी करने लगती है, वहीं पर अपने पति को रखती है और उसके बाद जब उन्हें टाइम मिलता है तब वो अपने गांव जाते हैं। अपने सीमा जो होती है अपने जितने भी उसके घर 2-3 घर थे, कोठियाँ थी, उनको देखती है, संभालती है, अच्छी तरह उनकी केयर करती है और बड़े आनंद के साथ दोनों रहने लगते हैं। और रहते रहते फिर उनके बीच में एक बच्चा पैदा हो जाता है काफ़ी समय के बाद में, और फिर उनका परिवार इसी प्रकार से हंसी खुशी से आगे बढ़ने फूलने लगता है। तो साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे कि सीमा ने उसे क्षमा करने के बाद, उसे केस से निकालने के बाद में ये अच्छा किया या गलत किया, या सीमा को उसके ऊपर कोई धारा लगाकर उसे जेल भेज देना चाहिए था? अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए व्यक्ति अगर सब कुछ बिगड़ने से पहले अगर उसके अंदर सुधार आ जाए, वो सही रास्ते पर आ जाए, तो उसे मौका जरूर देना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि गलतियां तो सभी से होती हैं, इंसान ही गलतियों का पुतला होता है और गलतियां इंसान से होती रहती हैं। इसलिए उसे एक बार सुधरने का मौका अवश्य देना चाहिए। और सीमा ने जो किया वो अच्छा किया या नहीं किया, अपना घर बसाया, गलत किया या अच्छा किया, अपने पति को अपनाया, अच्छा किया या बुरा किया, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।